वो मुझे कहता है कि मैं अमेरिका में बाबा रामदेव का सबसे ज्यादा प्रचार करता हूं, सभी को बोलता आस्था चैनल देखो, प्राणायाम करो। और फिर क्या करते हैं, फिर वो कहता है मैं सबको बोलता हूं दूधी का रस पियो, दूधी भोग का उसका रस पियो। तो क्या होता है, वो कहता प्राणायाम करेगा, दूधी भोगले का रस पिएगा, ब्लॉकेज पूरा क्लियर हो जाता है, उसको दूसरा ट्रीटमेंट का गरज ही नहीं है। फिर मैं बोला इसमें तो बिजनेस नहीं हो सकता। उसने कहा हाँ ये तो प्रॉब्लम है, इसमें बिजनेस नहीं। तो भारत का जो चिकित्सा पद्धति है, प्राणायाम, योग और आयुर्वेद, इसी में ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट और कहीं नहीं है दुनिया। लेकिन दुर्भाग्य अपने देश का क्या है कि जो चिकित्सा पद्धति में ट्रीटमेंट होता है, आयुर्वेद, योग, प्राणायाम, उसका प्रचार नहीं है पूरे भारत में, उसके बारे में किसी को माहिती नहीं है। और चूंकि प्रचार नहीं है, माहिती नहीं है, इसलिए ज्यादा लोग उसका लाभ नहीं ले पाते। इसलिए भारत स्वाभिमान की तरफ से हमने ये अभियान शुरू किया कि योग, प्राणायाम और आयुर्वेद का प्रचार गांव-गांव होना, गली गली होना, नगर नगर होना, एक एक घर में जाके लोगों को ये माहिती देना, तभी लोग अपने स्वास्थ्य को, अपनी चिकित्सा को खुद कर सकेंगे और बीमारियों से बच सकेंगे। हमारे भारत में बीमारियों को मैनेज करने का जो डॉक्टर खर्चा देते हैं ना एक साल में, जो वो मैनेजमेंट करते हैं डिसीज का, वो खर्चा 7 लाख कोटी रुपए है। इतना खर्च हम करते हैं हर साल। और 7 लाख कोटी रुपए समाज का खर्च होने के बाद भी डिसीज का ट्रीटमेंट नहीं है, मैनेजमेंट। तो हम लोग सोचते हैं कि भारत के लोगों का 7 लाख कोटी रुपए का खर्च बचाना है, उनको योग और प्राणायाम सिखाना है, उनको आयुर्वेद का माहिती देना है। तो योग, प्राणायाम और आयुर्वेद का माहिती अगर किसी को भी होगा तो वो अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकता है, क्योंकि योग प्राणायाम ट्रीटमेंट करने का सबसे पुराना पद्धति है भारत में, लाखों वर्ष पुराना पद्धति है। योग प्राणायाम का आविष्कार हुआ इस देश में महर्षि पतंजलि के द्वारा। महर्षि पतंजलि ने जब इस पद्धति का आविष्कार किया तब उन्होंने ये बात कहा कि किसी भी व्यक्ति को जीवन भर स्वस्थ रहना है तो सबसे अच्छा पद्धति है योग और प्राणायाम। स्वस्थ रहना है माने डिसीज फ्री रहना है तो आप योग प्राणायाम करिए। महर्षि पतंजलि ने व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए योग और प्राणायाम सिखाया। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने इसमें रिसर्च किया और उन्होंने जो रिसर्च किया वो ये प्रूव करने के लिए कि योग और प्राणायाम आपको डिसीज फ्री ही नहीं बनाता है, आपके बॉडी में जो डिसीज है उनका भी ट्रीटमेंट करा सकता है। ये स्वामी रामदेव जी ने किया लास्ट 10-15 ईयर्स। और तभी जाकर ये पता चला कि योग प्राणायाम किसी भी व्यक्ति को निरोगी बनाता है और रोग यदि शरीर में है तो उसको समाप्त कराता है। और हमने एक्सपेरिमेंट किए तो पता चला डायबिटीज नाम का जो रोग है जो कभी भी ठीक नहीं होता एलोपैथी में, वो योग प्राणायाम से 2-3 महीने में ही ठीक हो जाता है। हमारे पास ऐसे लाखों मरीजों के रिकॉर्ड्स हैं हरिद्वार पतंजलि योग पीठ में जिनको डायबिटीज 40 साल से था। 40 साल से वो इंसुलिन लेते थे, इंसुलिन डिपेंडेंट उनका लाइफ हो गया था और उन्होंने योग प्राणायाम शुरू किया। 2 से 3 महीने में सभी का इंसुलिन बंद हो गया और अभी लाइफ उनका एकदम नॉर्मल है। अब वो एक दिन में 200 ग्राम भी मिठाई खाता है तो शुगर लेवल नहीं बढ़ता उनका। ऐसा चमत्कार योग प्राणायाम में होता है। लाखों ऐसे मरीज हैं जो हाइपरटेंशन में थे और उन्होंने योग शुरू किया, प्राणायाम शुरू किया और 8-10 दिन में ही उनका सारा मेडिसिन बंद हो गया हाइपरटेंशन का। हमारे सभी तरह के डिसीज का ट्रीटमेंट योग प्राणायाम कर सकता है। अभी तो हमने देखा अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, ये तीनों का ट्रीटमेंट योग प्राणायाम से होता है।
आप अगर ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट करेंगे एलोपैथी में तो 8-9 महीने लगता है, लेकिन योग प्राणायाम से ट्यूबरकुलोसिस 3 महीने में कंप्लीट क्योर होता है। आपको माइग्रेन है 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, आप सिर्फ अनुलोम विलोम करेंगे तो 6-7 दिन में माइग्रेन ठीक हो जाए। आपको ब्रेन ट्यूमर है, आप अनुलोम विलोम करें, अनुलोम विलोम एक क्रिया है प्राणायाम की, और भस्त्रिका करें, आपका ब्रेन ट्यूमर डिसॉल्व हो जाता है। किसी ताई को, किसी आई को यूट्रस में ट्यूमर है, वो ट्यूमर डिसॉल्व हो जाता है कपालभाति, अनुलोम विलोम दोनों एक साथ करने। आपको गाउट है, अर्थराइटिस है, ऑस्टियोरिमेटिड, कुछ भी, आप कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों को साइमल्टेनियसली करें, ये गाउट और अर्थराइटिस क्योर हो जाता है। हमने देखा योग प्राणायाम से 148 डिसीज कंप्लीट क्योर होता है, इंक्लूडिंग कैंसर। जिस कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है दुनिया में, वो योग प्राणायाम से अभी ठीक हो रहा है। ब्लड कैंसर सबसे आसानी से ठीक होता है, ऑसियोफेगस माने आहार नली कैंसर बहुत जल्दी ठीक होता है, रेक्टम कैंसर, कोलेक्ट्रल कैंसर बहुत जल्दी ठीक होता है। योग शिक्षक गांव-गांव जाकर वो पूरा निशुल्क सिखाते हैं, किसी से पैसा भी फीस नहीं लेते, तो ये निशुल्क है। दूसरा, साइड इफेक्ट नहीं है। तीसरा, इसका कुछ भी एक्सपायरी डेट नहीं है, हाँ कुछ भी एक्सपायरी डेट नहीं। और चौथा, भारत देश का करोड़पति या रोडपति दोनों कर सकता है, और इसको करने के लिए जास्ती स्पेस नहीं लगता। मैं जितना स्पेस में बैठा हूं इतने स्पेस में हो जाता है, 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा, 4 वर्ग फीट स्पेस में सभी प्राणायाम हो जाते हैं। कितना सरल, करोड़पति रोडपति सब कर सकते हैं, अमीर गरीब सब कर सकते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी कर सकते हैं, जैन पारसी बौद्ध सभी कर सकते हैं, अमेरिकन हो, इंडियन हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, स्पेनिश हो, इटालियन हो, कोई भी कर सकता है। इसकी बाउंड्रीज नहीं, सीमाएं नहीं, असीम है, निस्सीम, और इतना सिंपल है कि आप 2 घंटे में सीख सकते हैं। एक दिन आप हमारे क्लास में आइए, 2 घंटे में आप पूरा प्राणायाम सीख लेंगे, और सीखने के बाद आप किसी को भी सिखा सकते हैं। आप अपना डिसीज दूर कर सकते हैं, दूसरे का भी डिसीज हमेशा के लिए दूर करा सकते हैं। इतना परफेक्ट साइंस है। आप जो है ना हीलर हो सकते हैं, अपने को ठीक किया, दूसरे को ठीक कर दिया। और हमारे देश में ऐसा कहा जाता है, जो व्यक्ति स्वयं स्वस्थ होता है और दूसरों को स्वस्थ करने के काम में लगता है, उस व्यक्ति को 100% मोक्ष हो जाता है। हमारे जीवन में ये कहा जाता है कि अंतिम उद्देश्य क्या? तो भारतीय जीवन दर्शन में अंतिम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष प्राप्ति किसको होती है? व्यक्ति खुद को स्वस्थ बनाए और दूसरों को स्वस्थ बनाने का काम करे, वो सभी लोगों को मोक्ष मिलता है। तो मैं चाहता हूं मैं मोक्ष में जाऊं, आप भी जाओ। कैसे? आप पहले अपनी बीमारी ठीक करो योग प्राणायाम से, फिर दूसरों को सिखा दो, उनकी बीमारी ठीक करा दो, आप सभी को मोक्ष मिल जाए। मुझे तो मोक्ष में जाना है, स्वर्ग में जाना है, और स्वर्ग का सीट चाहिए मुझे, इसीलिए मैं फोंडा आया। फोंडा में मेरे स्वार्थ के लिए आया, आपके लिए नहीं आया। मेरा स्वार्थ क्या है? मैं स्वयं स्वस्थ हो गया योग करके, प्राणायाम करके, अभी मुझे कोई डिसीज नहीं। मैं चाहता हूं आप भी स्वस्थ हो जाएं योग प्राणायाम करके, तो मेरा मोक्ष का सीट पक्का हो जाए। मुझे लोकसभा का सीट नहीं चाहिए, राज्यसभा का भी नहीं चाहिए, मोक्ष का चाहिए। और जब मेरा सीट पक्का हो जाएगा, फिर आपका भी पक्का हो जाएगा। आपका बीमारी खत्म हुआ, आप दूसरे को सिखाना, आपका मोक्ष हो जाएगा। हम सब मोक्ष में इकट्ठे हो जाएंगे। फिर
और सुना है कि वहां स्वर्ग में कुछ काम नहीं रहता, सुबह खाली शाम खाली दोपहर को खाली, तो वहां भी योग प्राणायाम का ही क्लास लगाएंगे और इंद्र भगवान को सिखाएंगे। ये उद्देश्य है भारत स्वाभिमान। इस उद्देश्य में एक छोटी सी बात मुझे आपसे कहनी है कि हमारी जो योग कक्षाएं चलती हैं, फोंडा में भी चलती हैं, सब जगह चलती हैं। गोवा में हमारी हर दिन 150 योग कक्षाएं चलती हैं। किसी भी कक्षा में आप ज्वाइन कर लीजिए और आप सीख लीजिए, बहुत फायदा आपको होने वाला है। ये लाखों रुपए जो डॉक्टर के चक्कर में आप खराब कर रहे हैं, ये सारा पैसा आपका बचेगा और वो पैसा आप चाहें वहां खर्च कर दीजिए। हमारा टारगेट है 7 लाख कोटि रुपए देश की बचत कराना। आपको मालूम है अर्थव्यवस्था में एक सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल, पैसे कमाना और पैसे बचाना दोनों बराबर। आप किसी अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करते हैं उत्पादन से, जरूरत है इसको बंद। आप किसी अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करते हैं उत्पादन करके, वो एक काम है, लेकिन उसी अर्थव्यवस्था में अगर आप बचत करते हैं, सेविंग्स करते हैं, वो उससे भी बड़ा काम। हमारे देश की सेविंग्स को 7 लाख कोटि रुपए अगर हम बढ़ा सकें तो भारत तो सोने की चिड़िया हो सकता है सारी दुनिया। एक वर्ष में 7 लाख कोटि, 2 वर्ष में 14 लाख कोटि, 3 वर्ष में 21 लाख कोटि, 5 वर्ष में जो धन इकट्ठा होगा 35 लाख कोटि, वो इतना धन है कि उससे सोना खरीदें तो भारत के एक एक गांव का सड़क सोने से बनाया जा सकता है। इतना धन हम बचा सकते हैं देश में। और एक ही वर्ष का 7 लाख कोटि रुपए बचा लेना तो गोवा राज्य का एक एक गांव का सड़क पर 10 मिलीमीटर मोटा सोने का पतरा बिछा सकता है। एक वर्ष में इतना पैसा बचता है। तो क्यों ना बचाएं हमारा पैसा और क्यों ना लोगों को मदद करें। इसलिए हम ये योग प्राणायाम का अभियान चला रहे हैं। और भारत में एक परंपरा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, किसी को कोई दुख ना हो, किसी को कोई रोग और बीमारी ना हो। ये हमारी महान परंपरा को हम फिर से स्थापित करने का काम कर रहे हैं। भारत स्वाभिमान इसी के लिए है। आपसे मुझे एक छोटी बात और करनी है कि आप योग प्राणायाम सीखें, बीमारी खत्म हो जाएगी। एक छोटा सा आयुर्वेद का कुछ नॉलेज ले लें, आपके लाइफ में बहुत काम आए। आयुर्वेद सारी दुनिया में एक ऐसा पद्धति है जो ये कहती है कि बीमार नहीं होना, हमेशा स्वस्थ रहना, बीमार नहीं पड़ना। दुनिया की जो दूसरी चिकित्सा पद्धति है वो ये कहती है पहले बीमार होना, फिर हमारे पास आना, हम तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगे। आयुर्वेद कहता बीमार ही नहीं होना, स्वस्थ रहना, निरोगी रहना। तो आयुर्वेद के कुछ प्रिंसिपल्स हैं बीमार नहीं होने के लिए, निरोगी रहने के लिए। उनमें से 3 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। 3 प्रिंसिपल्स नहीं, सॉरी 4। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे प्रिंसिपल है। आप इनको फॉलो करेंगे, लाइफ में कभी डिसीज नहीं आएगा। योग प्राणायाम तो है, उसके साथ आयुर्वेद बोनस में। और ये प्रिंसिपल्स जो है आयुर्वेद के, ये मेरे बनाए हुए नहीं है। एक महान बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य ने बनाए प्रिंसिपल हैं, उनका नाम है महर्षि भागवत। आपने आयुर्वेद में एक महान ऋषि का नाम सुना होगा, महर्षि चरक। एक नाम सुना होगा महर्षि शुश्रुत। उन्हीं के समानांतर एक व्यक्ति थे महर्षि भागवत। उन्होंने आयुर्वेद का सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर ग्रंथ लिखा, उसका नाम है अष्टांग हृदयम। और एक दूसरा ग्रंथ है अष्टांग संग्रहम। ये दोनों ग्रंथ मराठी में मिलते हैं, कभी मौका मिले तो खरीद लीजिए, पढ़िए, बहुत काम के ग्रंथ हैं। अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम में 7000 सूत्र हैं निरोगी होने का, रोग मुक्त होने का। वो 7000 सूत्रों को मैंने पढ़ा।
बाद में मुझे लगा कि किसी भी व्यक्ति को 7000 सूत्र याद रखना बहुत मुश्किल है, इसको कम करना चाहिए। तो मैंने 7000 सूत्रों को सेलेक्ट किया, 1000 किया, फिर मुझे लगा वो भी ज्यादा है, फिर 500 सेलेक्ट किया, फिर 50 किया, फिर 20 किया, उसमें से 4 बता। सबसे महत्व के सूत्र हैं आयुर्वेद चिकित्सा के। बीमार नहीं पड़ना, जीवन भर निरोगी रहना, इसके लिए वो सूत्र है। क्या सूत्र है? आयुर्वेद चिकित्सा में ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति बीमार कब होता है? जब उसका वात, पित्त और कफ असंतुलित होता है। वात, पित्त और कफ, ये तीनों अगर बिगड़ गया तो बीमारी आती है। वात अगर बिगड़ता है तो 80 से ज्यादा बीमारियां आती हैं, 80 रोग आते हैं वात के बिगड़ने से। क्या रोग आते हैं? घुटने दुखना, कमर दुखना, कंधा दुखना, जॉइंट्स में पेन होना, हार्ट अटैक आना, कार्डियक अरेस्ट होना, ब्रेन हेमरेज होना, पैरालिसिस होना, ये सब वात के बिगड़ने के रोग हैं। 80 रोग आते हैं। आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं कि पित्त अगर बिगड़ता है किसी व्यक्ति का तो उसको 40 रोग आते हैं। एसिडिटी होना, हाइपर एसिडिटी होना, अल्सर होना, पेप्टिक अल्सर होना, बाद में कैंसर भी हो सकता है। ये पित्त के बिगड़ने के रोग हैं। और आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में कहा गया कि कफ जब बिगड़ता है तो 20 रोग आते हैं। सर्दी होना, खांसी होना, जुकाम होना, सिर दर्द होना, गले में दर्द होना, टॉन्सिलाइटिस होना, ऐसे आपको 20 रोग आते हैं। कफ के बिगड़ने का सबसे खतरनाक रोग है मोटापा बढ़ना, लठपन, वजन ज्यादा होना, ओबेसिटी। ये कफ के बिगड़ने का रोग है। तो कफ, पित्त और वात तीनों को ना बिगड़ने दें, जीवन भर हम सुखी रह सकते हैं, रोग मुक्त रह सकते हैं। आप बोलेंगे क्या करना चाहिए? वात, पित्त, कफ को सुंदर रखना, सुंदर के साथ व्यवस्थित रखना, बैलेंस रखना, इसके लिए छोटे छोटे कुछ काम करिए। एक काम, पहला काम क्या करें? खाना खाने के बाद पानी मत पीजिए, ये पहला नियम है। भोजनांते विषम वारी, भोजनांते माने भोजन अंते, भोजन के अंत में, विषम माने विष के जैसा, वारी माने पानी। भोजन के अंत में अगर आप पानी पी रहे हैं तो आप जहर पी रहे हैं, ये आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र कहता है। माने भोजन के अंत में पानी मत पीजिए। क्यों नहीं पीना? कारण उसका यह है कि जब आप भोजन करते हैं तो सारा भोजन हमारे पेट में इकट्ठा होता है, स्टमक में। पेट में एक स्थान होता है, उसको कहते हैं जठर। संस्कृत शब्द है जठर, मराठी में भी है जठर। जठर नाम का एक स्थान होता है, ऐसा छोटा सा, वो सारा भोजन जठर में आता है। फिर जठर में अग्नि प्रदीप्त होती है, अग्नि, उसको कहते हैं जठर अग्नि, जठर अग्नि। तो आपने खाना खाया, सारा खाना जठर में आया, उसमें अग्नि प्रदीप्त हुई, वो अग्नि भोजन को पचाती है। तो जैसे ही आप खाना खाते हैं जठर में अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। अब अग्नि भोजन को जब पचाती है, डाइजेस्ट कराती है, उसी समय आप गटागट पानी पी लेते हैं और खूब ठंडा पानी, चिल्ड वाटर पी लेते हैं। परिणाम होता है अग्नि शांत हो जाती है। अग्नि अगर शांत हो जाएगी तो भोजन पचेगा नहीं, फिर भोजन सड़ेगा और सड़ा हुआ भोजन विष उत्पन्न करेगा और उस विष में से 103 रोग पैदा होंगे और जिंदगी भर आप दुखी रहेंगे। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया भोजन के अंत में पानी नहीं पीना। आप बोलेंगे फिर पानी कब पीना? 1.5 घंटे बाद पीना। 10 बजे खाना खाया, भोजन किया, 11:30 पे पानी पीना। 11 बजे किया तो 12:30 पे। क्यों? ये जो अग्नि बनती है जठर में, ये 1 घंटे 30 मिनट रहती है, फिर उसके बाद शांत हो जाती है। तो जब अग्नि शांत हो उस समय पानी पीना अच्छा होता है। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, भोजन के पूर्व पानी पिए क्या पहले पिए? तो
तो आयुर्वेद में कहा गया 48 मिनट पहले पानी पी सकते हैं। 10 बजे भोजन करना है, 9:12 पे पानी पी सकते हैं, कितना भी पी सकते हैं। बाद में पीना है तो 1.5 घंटे में। ठीक है। अब आपके मन में और एक प्रश्न आ सकता है, भोजन के मध्य में पानी पी सकते हैं क्या? मध्य में पानी तब पी सकते हैं जब कोई एक्सीडेंट हो। एक्सीडेंट से मतलब भोजन करते करते आपको खांसी आ गई, खोखला, अभी भोजन गले में फंस गया तो पानी पीना थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। भोजन करते समय छींक आ गया, अभी भोजन आपका फंस गया, थोड़ा पानी पीना, जाते नहीं, थोड़ा, 1 घूंट 2 घूंट बस। भोजन के अंत में 1.5 घंटे पर पानी पिए, भोजन के पूर्व में 48 मिनट पे पानी पिए, भोजन के मध्य में थोड़ा पानी पी सकते हैं जब कोई जरूरत पड़े। और आखिरी बात कि भोजन के अंत में कुछ और पीना है, पानी नहीं। आयुर्वेद में कहा गया भोजन के अंत में पीना हो तो ताक पीना, ताक, मज्जिगे, तक्रम, ताक, मज्जिगे, छाछ, लस्सी, ये पीना। और दूसरी कोई चीज पी सकते हैं भोजन के अंत में तो जूस पीना, जूस, कोकम का जूस पी सकते हैं, बहुत अच्छा, गोवा में मिलता है। मौसमी का जूस पी सकते हैं, संतरे का जूस पी सकते हैं, आम का जूस पी सकते हैं, द्राक्ष का जूस पी सकते हैं, टमाटर का जूस पी सकते हैं, गाजर का जूस पी सकते हैं, पालक का जूस पी सकते हैं, कोई भी जूस पीना। और भोजन के अंत में दूध पी सकते हैं, दूध, मिल्क। लेकिन इसका एक नियम बनाया आयुर्वेद ने कि रात्रि को भोजन करें, डिनर, तो हमेशा उसके बाद दूध पीना। दोपहर को भोजन करें अर्थात लंच, तो हमेशा मज्जिगे, ताक, छाछ आदि आदि पीना। और सुबह जब भोजन करें ब्रेकफास्ट, तो हमेशा जूस पीना। सुबह भोजन के बाद जूस, दोपहर भोजन के बाद मज्जिगे और ताक, रात्रि भोजन के बाद दूध। जो व्यक्ति ये 3 बातों को फॉलो कर सकता है, जिंदगी भर निरोगी रहेगा, रोग ही नहीं आएगा। कितनी अच्छी बात है, आप सोचो। थोड़ा सा हमको ज्ञान मिला तो हम लाइफ लॉन्ग डिसीज फ्री रह सकते। कितनी अच्छी बात है। मैं इस नियम का पालन पिछले 20 साल से करता हूं और अभी तक मैं बीमार नहीं पड़ा, कभी किसी डॉक्टर के क्लिनिक में एडमिट नहीं हुआ। बल्कि जो एडमिट होते हैं ना, उनको भगा भगा के लाता हूं, चलो अपने घर। ये डॉक्टर का क्लिनिक रहने के लिए थोड़ी। और अपने परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी है ना, वो तो अपने विद्यार्थी जीवन से ये नियम फॉलो करते हैं। स्वामी जी गुरुकुल में अभ्यास किया है, आपको मालूम है, तो वो गुरुकुल जीवन से ये नियम पालन करते हैं और अभी तक बीमार नहीं है। हमारे बहुत सारे पत्रकार मित्र हैं दिल्ली में, वो मुझे बार बार फोन करते हैं। वो कहते हैं राजीव भाई एक न्यूज हमको चाहिए। मैं पूछता हूँ कौन सा न्यूज चाहिए? वो कहते हैं बाबा कब बीमार पड़ा, ये न्यूज चाहिए। मैं पूछता हूँ इस न्यूज का क्या करने वाले हो? वो कहते हैं हम फ्रंट पेज पे छापने वाले हैं, बॉक्स लगा। ये पत्रकारों का न्यूज ऐसा ही होता है, बाबा कब बीमार पड़ा। मैं बोला ये न्यूज आपको कभी नहीं मिलने वाला। हाँ, जीवन भर इंतजार करो, क्योंकि बाबा बीमार पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो आयुर्वेद के नियम का पालन करते। आप भी करो। क्या प्रॉब्लम है? नियम तो सिंपल है ना, खाने के बाद पानी नहीं पीना, बस 1.5 घंटे बाद पीना, पहले पीना है तो 48 मिनट पे, और खाने के तुरंत बाद पीना है तो ब्रेकफास्ट में जूस, लंच में मज्जिगे, ताक आदि आदि, डिनर में दूध। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं मुझे, वो ये कि मज्जिगे में तो पानी है, ताक में तो पानी है, दूध में भी पानी है और जूस तो पानी ही पानी है, तो आयुर्वेद जूस पीने को बोलता है और पानी पीने को मना करता है। ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है ना? ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसको समझना चाहिए। ये जो पानी होता है ना, पानी, इसके अपने गुण होते हैं। पानी के गुण है, पानी रंगहीन है, पानी गंधहीन है, पानी स्वादहीन है, पानी शीतल है, पानी शामक है। अगर आप थोड़ा केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़े होंगे तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पानी की है।
लेकिन पानी के ये सारे गुण तभी तक पानी में होते हैं जब तक पानी अकेला होता है। जब पानी किसी वस्तु में मिला दिया जाता है तो पानी के सारे गुण खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। पानी को आपने दही में मिलाया, ताक बन गया, अब इसमें पानी के गुण समाप्त हो गए, दही वाले गुण आ गए सारे। पानी को आपने दूध में मिलाया तो अब पानी के गुण समाप्त हो गए, दूध वाले गुण उसमें आ गए। पानी को आपने जूस में मिलाया तो पानी के गुण समाप्त हो गए, अब उसमें फल के सारे गुण आ गए। इसलिए जूस पी सकते हैं, लस्सी, मज्जिगे, तक्रम आदि आदि पी सकते हैं, ताक पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। पानी 1.5 घंटे बाद पी। क्लियर हुआ? ये एक नियम आयुर्वेद का पालन कर सकते हैं, करेंगे ना। योग प्राणायाम तो करना हो तो बोला सकते, इसको भी आप फॉलो करेंगे। अब दूसरा नियम है वो ये आयुर्वेद का कि पानी जब पीना हो तो सिप सिप करके पीना। जैसे गर्म चाय पीते हैं, कैसे पीते हैं? 1 सिप, 2 सिप, 3 सिप, ऐसे पानी पीना। थोड़ा थोड़ा पानी पीना, घूट घूट पानी पीना, एक साथ गटागट पानी नहीं पीना। आप पूछेंगे क्यों? हमारे मुंह में लार बनती है, लार। अंग्रेजी में जिसको हम सलाइवा कहते हैं, सैलिवा कहते हैं, हिंदी में लार कहते हैं, शायद मराठी में भी लार कहते हैं, लार ही कहते हैं। मुंह में लार बनती है और ये 24 आवर्स बनती है, 24 तास। इसका प्रोडक्शन बंद नहीं होता। अद्भुत फैक्ट्री है, ये चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। ये जो लार बनती है मुंह में, ये लार को जब हमने केमिकली टेस्ट किया तो ये एल्कलाइन होती है, क्षारीय होती है। और हमारा जो कोट है ना पेट, इसमें अम्ल बनता है, एसिड। तो पेट में एसिड है, मुंह में लार है, मानो क्षार है। अम्ल और क्षार दोनों मिले तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो आयुर्वेद में कहा गया मुंह का लार बार बार पेट में जाएगा तो पेट के अम्ल को शांत कर देगा। इसलिए पानी घूट घूट पीना, सिप सिप करके पानी पीना।